दर्शक बंधु को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मैंने पार्ट 1 का वीडियो मैंने बनाया और उसके बाद मैं ये पार्ट 2 आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं छोटा छोटा पार्ट में मैं इसलिए वीडियो को बनाता हूँ जो कि कम समय में आपको अधिक समझ में आए और अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। आज मैं तारों का निर्माण के बारे में बताऊंगा कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। आसमान में जो आप तारा देख रहे हैं, इस सारे तारा का निर्माण कैसे हुआ, इसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि आकाश गंगा का शुरुआत जो हुआ है वह हाइड्रोजन गैस के बादल से हुआ है। हम जानते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस जो है यह आकाश गंगा का निर्माण किया है, यानी आकाश गंगा जो बना है हाइड्रोजन गैस से बना है, यानी हाइड्रोजन गैस के जो बादल है उसे आकाश गंगा बना है। आकाश गंगा का अर्थ होता है कि बहुत सारे तारों का जो समूह होता है, बहुत सारे तारों का जो झुंड होता है, वही झुंड को हम आकाश गंगा कहते हैं। तो आकाश गंगा का ये चित्र आप देख पा रहे हैं। ये चित्र देख के आपको अंदाज हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि ये आकाश गंगा क्या है, इसका आकृति क्या है। अर्थात ये तारों का ये समूह है, इसमें असंख्य तारे हैं और असंख्य तारा मिलकर जो समूह बना, इसी समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। हाइड्रोजन गैस के जो बादल, यानी हाइड्रोजन गैस के बादल को निहारिका कहा जाता है। निहारिका मैं पिछले वीडियो में भी, वीडियो पार्ट 1 में भी मैंने बताया था कि निहारिका क्या है। अर्थात हाइड्रोजन गैस का जो बादल है, उस बादल को हम निहारिका के नाम से भी जानते हैं, इसे निहारिका भी कहा जाता है। फिर यह निहारिका जो है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ये निहारिका जो है धीरे धीरे इसी निहारिका से गैस का झुंड विकसित हुआ। यही निहारिका से गैस का जो झुंड है वो धीरे धीरे विकसित हुआ और यह झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड में बदल गया, जिनसे तारों का निर्माण शुरू हुआ। यह निहारिका, ये निहारिका जो है, इसका निहारिका से गैस के झुंड विकसित हुआ और यह विकसित झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड में बदल गया, जिनसे तारों का निर्माण शुरू हुआ। माना जाता है कि तारों का जो निर्माण हुआ आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है। तारों का जो जन्म हुआ, तारों का जो सृष्टि हुआ, तारा जो बना आज से 5 या 6 अरब वर्ष पहले हुआ। अब दूसरा टॉपिक, अब हम देखते हैं दोस्तों सौर मंडल में क्या क्या है। तो सौर मंडल में सबसे पहले तो सूरज है, उसके बाद 8 गो ग्रह है, 63 उपग्रह है, लाखों छोटे छोटे पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, बहुत सारे गैसें और धूलकण भी सौर मंडल में है। और हम यह
भी जानते हैं कि सौर मंडल जो बना यह निहारिका से बना है, यानी निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है, उस सौर मंडल का जनक समझा जाता है, सौर मंडल का वह जनक है, क्योंकि इस निहारिका से ही सौर मंडल का सृष्टि हुआ। अब इस सौर मंडल में 8 ग्रह है और 8 ग्रह में से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह जो है, ये जो 4 ग्रह जो है भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं, इसे भीतरी ग्रह कहते हैं। बाकी जो 8 ग्रहों में से 4 ग्रह है वह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो 4 ग्रह है, ये 4 ग्रह को हम बाहरी ग्रह या जोगियन ग्रह भी कहते हैं। अर्थात ये जो 4 ग्रह जो है जिसे हम भीतरी ग्रह कहते हैं या पार्थिव ग्रह कहते हैं, ये ग्रह सूर्य के नजदीक हैं, और बाकी जो जिसे बाहरी ग्रह कहते हैं और या जोगियन ग्रह कहते हैं, यह सूर्य से काफी दूर है। पहले हम जान रहे थे कि 9 ग्रह है, लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो ग्रह को ग्रह की परिभाषा से हटा दिया है। उसे ग्रह अब नहीं मानते हैं क्योंकि वह बहुत छोटा है। अब प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। इसलिए अब 9 ग्रह नहीं, अब हमें 8 ग्रह के नाम जानते हैं, हमें 8 ग्रह हमें पढ़ना है, 8 ग्रह के बारे में जानना है। तो आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया है या आप लोग समझ गए होंगे कि तारों का निर्माण कैसे हुआ और सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। सौरमंडल में क्या क्या है और तारों जो बना है, तारा का जो विकसित हुआ है किससे बना है, कैसे बना है। तो फिर अगले पार्ट में मैं बताऊंगा अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक लेकर फिर हाजिर होगा। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।